Hello everyone, welcome to my new topic, that is data communication. So in previous videos of networking we have already covered what is networking, what are the types of networking, what are the advantages of networking, and today we will see what is data communication. So first, what is communication? Communication means to communicate with each other, means to sending or receiving data from one person to another. When we are talking about the networking, so data is transmitted from one system to another system, one computer to another computer, that is called communication. So transmission of data from one place to another place is called data communication. So it is a very simple definition of data communication. What is data communication? That is the transmission of data from one place to another place is called data communication. See the example, here is video calling. एक data एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दोनों कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज डेटा ट्रांसमिशन. यहाँ भी आप देखिए डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में. नाउ वी विल सी व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, और यू कैन से व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. सो वी विल सी दैट डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है. एक सेंडर होना चाहिए जिसको हम लोग सोर्स भी कह सकते हैं. सेकेंड है डेटा कम्युनिकेशन मीडियम, और थर्ड है रिसीवर, दैट इज सिंक. सो दीज आर द थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स और दीज आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. सेंडर जो सेंड कर रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, और कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में किस मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन मीडियम. आइदर थ्रू केबल्स भी हो सकता है, वेव्स के थ्रू भी हो सकता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. Now so we will see the basic parts of data communication: sender, receiver और source. So effective communication के लिए source sender है, मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, और रिसीवर उसको फीडबैक दे रहा है कि हाउ द डेटा इज कमिंग टू द रिसीवर. डेटा अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो कैसे समझेंगे कि डेटा आपका इजीली कम्युनिकेट हुआ या नहीं. सो सेंडर होता है जो सेंड करता है, रिसीवर हो रहा है जो रिसीव कर रहा है. क्या सेंड कर रहा है? तो मैसेज सेंड कर रहा है. और क्या किसके थ्रू सेंड कर रहा है? तो एक मीडियम के थ्रू सेंड कर रहा है. सो ये फीडबैक दे रहा है. Now what is sender? Who is sender? The sender or source is the data producer or the data place where the data is produced for data transmission. So data transmission जो होता है, जो डेटा ट्रांसमिट करता है, so जो प्रोड्यूस करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, दैट इज कॉल्ड सेंडर. सो सेंडर और सोर्स इज द डेटा प्रोड्यूसर, डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है, और द प्लेस वेयर द डेटा इज प्रोड्यूस फॉर द डेटा ट्रांसमिशन. सो एग्जाम्पल है, ये सेंडर है, इसको सेंड कर रहा है, दिस पर्सन इज अ सेंडर. सो इमेजिन यू कॉल अ फ्रेंड ऑफ योर्स, देन यू बिकम द सेंडर ऑफ और सोर्सेस. आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव्स को, किसी को भी कॉल कर रहे हैं तो आप सेंडर हो गए. ठीक है. नाउ डेटा कम्युनिकेशन मीडियम. सो मीडियम मीन जिसके थ्रू डेटा जा रहा है. सम द मीडियम विच इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा टू द रिसीवर. डेटा जो रिसीवर को जा रहा है, that is used to transmit data, जिसके थ्रू जा रहा है, that is called medium. So in the example mentioned above, the telephone become the data communication medium here. So what, अगर आप सेंडर है, रिसीवर है, और किसके थ्रू डेटा सेंड कर रहे हैं, सपोज आप
टेलीफोन, एक फोन के थ्रू आप बात कर रहे हैं तो आपका टेलीफोन हो जाएगा डेटा कम्युनिकेशन। रिसीवर, द रिसीवर इज द पर्सन हु गेट्स द डेटा एट द एंड। रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, जिसको आप कॉल किए हैं वो रिसीवर हो गया, दैट इज द पर्सन हु आर रिसीविंग द मैसेज। सो योर फ्रेंड इज अ रिसीवर इन द above mentioned example। सो आप फोन कर रहे हैं किसी फ्रेंड को तो आप हो गए सेंडर, आपका फ्रेंड रिसीव कर रहा है कॉल तो वो हो गया रिसीवर। और टेलीफोन इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। Now we will see what is the data communication media or medium. So data communication medium means जिसके through data pass होता है, that is called data communication medium. So various media are used for data communication. So it is possible to divide all these media into two types, guided or रेडिएटेड। तो आप इसको गाइडेड और अनगाइडेड भी, टू एग्जांपल्स में किसी किसी बुक्स में देखिएगा गाइडेड और अनगाइडेड भी लिखा होता है। तो देयर आर टू टाइप्स, गाइडेड अनगाइडेड। कहीं कहीं वायर और वायरलेस, और कहीं कहीं जैसे यहाँ लिखा गाइडेड एंड रेडिएटेड मीडिया। So what is guided media? A particular physical medium is used for communication. Guided means जो आप cables use करते हैं, generally these are under the category of guided media. So physical medium, physical जो visible है, that is used for communication is called guided media. तो आप इसके अंदर आप cables को डाल सकते हैं. So cables are the examples of guided media. Radiated or unguided media, that is communication, communicating data using media which is not physical is called radiated. So infrared, radio waves, microwaves are the satellites are the examples of radiated media, जिसमें आप communication data जिसमें which is not physical, जो physical नहीं है, that is called unguided। और वायरलेस भी बोल सकते हैं, अनगाइडेड भी बोल सकते हैं और रेडिएटेड भी। इसके अंदर सैटेलाइट, रेडियो ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स। सो गाइडेड मीडिया, जिसके अंदर हम लोग बोले गाइडेड मीडियाज आर आल्सो कॉल्ड physical medias. So following wires can be classified under guided media: twisted pair cables, coaxial cables or fiber optic cables. Now we will see what is twisted pair cables. The normal wires used for daily activity can be used for data communication. A twisted pair consists of two copper wires about 1 mm thick. Pairs of insulated copper wire twisted around one another for the reduction of electromagnetic interface. So देखिए यहाँ पर एक फिगर से भी क्लियर है, कॉपर वायर, टू कॉपर वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। ये कॉपर वायर है, ये एक दूसरे से ट्विस्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। Now there are two types of twisted pair cables: shielded twisted pair and second one is unshielded twisted pair. Now what is shielded twisted pair? Shielded का मतलब है कि ये सराउंडिंग रहता है, ये ऊपर से कवर्स रहता है। So shielded twisted pair STP has fine wire mesh surrounding the wires to protect transmission. ये कलर कोटेड प्लास्टिक होता है और इसमें आपका शील्ड के अंदर आपका ट्विस्ट पेयर रहता है। नेक्स्ट वन इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर डू नॉट हैव वायर मेश, सो ये ओपन वायर्स रहता है। So it is not suitable for long distance transmission. So coaxial cables, twisted pair cables are used for short distance. So twisted pair advantage of STP shielded twisted pair over unshielded twisted pair, that is STP reduces the interference, and disadvantage है it is more expensive than UTP.
Next, advantage of twisted pair: it can carry both analog and digital data. It is easy to implement and terminate. It is the least expensive media of transmission for short distance. If portion of twisted pair cables is damaged, it does not affect the entire network. Now disadvantage, that is very poor security and it is relatively easy to tap. Thin in size, they are likely to break easily. Now the applications which is used for twisted pair cables, कहाँ use होता है? Telephone lines to carry voice and data channels, ADSL lines, some local area networks and integrated service digital networks, that is ISDN. Now what is ISDN? It is a multiple device that can be attached to the line and used needed. मतलब ये टेलीफोन नेटवर्क है जिसमें आप वीडियो, डेटा, फैक्स, बहुत सारे चीज को आप कनेक्ट किए हैं टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ISDN लाइन. नाउ अनगाइडेड मीडिया, जिसमें आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आता है. नो फिजिकल मीडियम used here to send the data. First है radio transmission. So radio transmission, which is very familiar to our normal lives, it can be used for data communication easily. जो आप लोग रेडियो देखे होंगे, सुनते होंगे, that is radio waves के थ्रू होता है. Second one is infrared. It has very low frequencies. These are largely used for data communication when wireless keyboard, mouse, printers are used. Infrared के through इसमें आपका चलता है, that is TV. And microwave is used to communicate data to a long distance and short signals with contain higher frequency. So microwave links use very high frequency radio waves transmit data through the space. जो माइक्रोवेव डेटा होता है वो स्पेस में सैटेलाइट्स में यूज होता है. सो दिस इज द माइक्रोवेव यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. जस्ट अभी हमने बताया कि जो माइक्रोवेव्स होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है. यहाँ लिखा भी हुआ सी हियर, माइक्रोवेव इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सो रेडिएटेड, उसको देखिए अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं. डेटा कैन बी कम्युनिकेटेड यूजिंग सैटेलाइट विच आर इंस्टॉल हाई इन द स्काई. जो आपका एकदम स्काई में आपका डेटा जो सेंड और रिसीव किया जाता है वो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, दैट इज योर रेडिएटेड और अनगाइडेड मीडिया. So this is the picture of satellite, how the data is transmitted. इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, इसमें सैटेलाइट्स के थ्रू, वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है. Now the data transmissions type. There are two types of data transmission: serial data transmission and parallel data transmission. What is serial data transmission? When the data is transmitted one after the another, one beat at a time, that is called serial way. And such data transmission is done in bits in computer network. One wire is enough to transmit the data. Means bit by bit जब data transfer हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं serial data transmission. Now see the parallel data transmission. No, this is serial data transmission example. Serial data transmission का example receiving side and transmitting side. तो ये इस तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है. Now the parallel, several beats are transmitted at a time. तो अब क्लियर है कि सीरियल में 1 by 1 हो रहा है तो वो स्लो होगा, पैरेलल में एक साथ हो रहा तो वो फास्ट होगा. Several wires are used for this. In most of instant use the at least 8 wires for normal way. So this is the example. एक साथ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है. सो डेटा स्पीड किस में मेजर होता है? डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस, केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड, एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकेंड और जीबीपीएस गीगाबिट्स पर सेकेंड. सो दिस इज द वे in which we transmit the data. So we will see next
video we will cover the data transmission mode. So here only we will see the name. There are three types of data transmission mode: simplex, half duplex and duplex. That's all from today's video. Thank you. Bye bye.